सुगस कल दिए थे बिलियन ब्रेन्स ग्रो ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स, लेकिन रिजल्ट्स के बाद ही स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल गई। जबकि कल भी मार्केट डिसेंट था, मार्केट में कल के दिन कोई खराबी देखने को नहीं मिली, कल भी मार्केट अच्छा खासा अप ही था। आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग और मार्केट काफी बढ़िया काम कर रहा है मिड डे में। अभी तक बिलियन ब्रेन्स ग्रो भी आज काफी बढ़िया काम कर रहा है। रिजल्ट्स का बेनिफिट है क्या? कल की वीडियो में आप लोगों ने ये वाला चार्ट मेरा देखा होगा, यहां पर हमने डिस्कस किया था 192 का क्रूशल बेस है, 215 से आपको करेक्शन देखने को मिली क्योंकि 215 आपका रिजेक्शन रहा। ठीक है, आपका 192 का रहेगा क्रूशल बेस, क्योंकि अगर आप यहां देखोगे तो पहले भी 192 से आपको रिजेक्शन देखने को मिला और जब ऊपर से आप नीचे गिरते हो तो वही आपका पुराना रिजेक्शन आपका बेस बनता है। तो 192 हम लोगों ने कल की वीडियो में डिस्कस किया और साथ में ये भी डिस्कस किया था कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेक्शन है और ये एक हेल्दी करेक्शन है। कल ये सब चीजें हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी, आप चाहो तो इसको सुन सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आपके मार्केट एक्सपर्ट्स पर। बोफा सिक्योरिटीज ने बिलियन ब्रेन्स ग्रो में दिया है बाइंग का रेटिंग और टारगेट दिया है 235 का। यानी कि कल के दिन जहां पर क्लोजिंग आई थी बिलियन ब्रेन्स ग्रो की, अकॉर्डिंग टू बोफा सिक्योरिटीज 193.60 के पास जो आपका लो बना आज के दिन भी और कल के दिन भी, यहां पर आप देख सकते हो कल भी और आज के दिन भी आपका जो लोएस्ट प्राइस रहा था वो 193.60 के आसपास रहा था। यानी कि 192 नहीं बल्कि 193.60 से आपको तेजी देखने को मिल गई बिलियन ब्रेन्स ग्रो में वापस से। अब 215 का हमारा रिजेक्शन है, यह भी आपने देखा यहां पर। ठीक है, कि 215 का हमारा रिजेक्शन है। आज एक बार फिर से बिलियन ब्रेन्स ग्रो 215 पर आया और कहीं ना कहीं आपको अभी जो मैंने टाइम फ्रेम दिखाया और टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाऊंगा, वहां पर रिजेक्शन शो कर रहा है 215 पर। आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी कि 215 पे जितना ये स्ट्रांग रहेगा ना, उतने चांसेस आपके पास फर्दर ब्रेकआउट के। बोफा सिक्योरिटीज ने 235 का टारगेट यहां पर दे रखा है, जो कि कल की क्लोजिंग और आज के ओपनिंग प्राइस से लगभग 20% अपसाइड पोटेंशियल कहीं ना कहीं शो करता है बिलियन ब्रेन्स के अंदर। अब इसके पीछे बोफा सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट भी रखी है। इन्होंने कहा है कि बिलियन ब्रेन्स ग्रो में रिटेल इन्वेस्टर्स अपना काफी स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे हैं और इंडियन मार्केट में भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने एक अच्छा बेस क्रिएट करा है फाइनेंशियल ईयर 26 में। तो इसको देखते हुए रिटेलर एक्टिविटी मार्केट में ज्यादा बनी, जिसकी वजह से मार्केट को पैसा ज्यादा मिलता है। अगर पैसा ज्यादा मिलेगा और रिटेलर एक्टिविटी ज्यादा मिलेगी, डेफिनेटली क्लाइंट और कस्टमर बेस भी कंपनीज का बूस्ट होता है और अल्टीमेटली रिवेन्यू भी बूस्ट होता है। तो रिवेन्यू और कैगर ग्रोथ देखते हुए इन्होंने बताया कि कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ 30% कैगर से इंक्रीज करेगा। फाइनेंशियल ईयर 26 तो हो चुका है पूरा, फाइनेंशियल ईयर 28 तक कंपनी 30% कैगर विद रिवेन्यू ग्रोथ इंप्रूव करेगी। तो एक्सपेक्टेशंस काफी हाई यहां पर इन्होंने बताई है कंपनी से रिलेटेड। ऑलरेडी 31% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। ठीक है, अब देखो यार, ये रिजल्ट्स में सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनी के रिवेन्यू या प्रॉफिट नहीं देखने थे, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट था, क्वार्टर फोर, फाइनेंशियल ईयर 26 खत्म। इसका मतलब ये है कि आपको कंपनी को पूरा रिव्यू करना पड़ेगा, जैसे कि नेट कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो। अगर आप यहां पर कंपनी को देखोगे तो आपको नजर आएगा मार्च 2025 का डाटा, मार्च 2026 का डाटा। यह कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 25 में 53 करोड़ पर था और अब मार्च 2026 में 804 करोड़ पर आया कंपनी का नेट कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो माइनस 979 करोड़ पर था कंपनी का मार्च 2025 में, जो कि मार्च 26 में मात्र माइनस 33 का ही है, माइनस 33 करोड़ मात्र। 979 से माइनस 33 पर कंपनी आई है। ये कंपनी ने इंप्रूवमेंट काफी बढ़िया किया है फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर। अब बताया जा रहा है कि आज के दिन कंपनी में एक ब्लॉक डील भी आई है, ऑल्दो अभी मुझे उसका डाटा अवेलेबल नहीं हुआ है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, जो भी ब्लॉक डील्स आपकी होती है वो आपको दिन के आखिर में विजिबल होती है। तो अभी कोई डाटा मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है, बट मैंने सुना है कि कोई ब्लॉक डील हुई है। जैसे ही मिलेगा डाटा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं आपके और इंफॉर्मेशन देख लेते कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर के। तो यस, अब आते हैं यहां पर कंपनी का ग्रोथ देख लेते हैं एक बार। ग्रोथ कंपनी का रहा फाइनेंशियल ईयर 26 में 14.37% रेवेन्यू में, वेरास प्रॉफिट्स पर कंपनी ने कितना ग्रोथ दिया है? प्रॉफिट्स पर कंपनी ने 14% का ग्रोथ दिया है। सो रेवेन्यू और साथ में प्रॉफिट्स कंपनी के दोनों पॉजिटिव के अंदर आए हैं ग्रोथ के अकॉर्डिंग। ऑल्दो रिजल्ट्स क्वार्टरली बेसिस पर तो कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही दिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है। आप अगर इसको एनुअल बेसिस पर कंपेयर करते हो
तो कंपनी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया, ये चीज मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी। 56.1 पर आपका एमएफआई है, 65 का आपका आरएसआई है। दोनों टेक्निकल्स करेक्शन देखते हुए न्यूट्रल आ चुके हैं, जो कि एक और अच्छी बात है। और अब आते हैं आपके चार्ट पैन पे, ठीक है। ये रहा आपका 193.60। इसी प्राइस पर आपको यहां टिप नजर आ रही है, जहां आपका नवंबर 2025 पर भी आपको गिरावट देखने को मिली थी। एक बार फिर से आज ऊपर का जो पहला रिजेक्शन था आपका यहां पे, इसको ऊपर से नीचे गिरते हुए बेस बनाया है 193.60 एग्जैक्ट इसी प्राइस पर बिलियन ब्रेन्स ग्रुप में। यानी कि एक बार फिर से ये चीज क्लियर हो जाती है कि चार्ट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। अब आज एक बार फिर से आप 215 के आसपास कहीं ना कहीं आए, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। अगर आप रिसेंटली भी देखोगे तो 215 के करीब ही आपको हाई देखने को मिलेगा। और अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, ये 3 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहां पर रखा है, तो आपको यहां पर नजर आएगा 193.60, जहां पर कल के दिन का लो था और आज के दिन की थोड़ी बहुत ओपनिंग आपको इसी प्राइस के आसपास देखने को मिली है, लगभग इसी प्राइस के आसपास, जो कि आपके पुराने रिजेक्शंस भी रहे थे बिलियन ब्रेन्स ग्रुप के अंदर। यहीं से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। और अच्छी चीज पता है क्या दिखी, कि कल के सेशन में ना आपको बिलियन ब्रेन्स ग्रुप ने 200 EMA, जो ये आप ब्लैक लाइन दिख रही है वाली, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी, सीधा यहां पर डंप कर गया था। लेकिन आज बिलियन ब्रेन्स ग्रुप ने आराम से अपना यहां पर ब्रेकआउट दे दिया है 200 EMA के ऊपर। और अच्छी चीज यहां पर यह भी रही है कि सभी टाइम फ्रेम पर आप 7 EMA के भी ऊपर हो, जो कि एक और टेक्निकली पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के लिए बनता है। ऑल्दो अभी 215 214 के आसपास काम कर रहे हैं, जब मैंने ये आपके साथ वीडियो अपलोड मैं आपके सामने कर रहा हूं, उस समय 214 और 215 के आसपास काम कर रहा है। अब देखना यह है कि कल के दिन के हाईस को क्या ये ब्रेक कर पाएगा। आज के दिन सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल्दो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम देखें, आरसी एमएफआई दोनों न्यूट्रल है, तो यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है कि इस बार 215 के ऊपर ही सस्टेन करके क्लोजिंग दे दे, शायद 218 या जो भी 220 के आसपास जो भी रहेगा। और डेली टाइम फ्रेम पर भी 7 EMA के ऊपर काम कर रहा है और 21 EMA 7 EMA के नीचे है, जो कि एक और पॉजिटिव पॉइंट बनता है बिलियन ब्रेन्स ग्रुप के लिए। सो टेक्निकली काफी अच्छा मोमेंटम आज क्रिएट किया है। कल के दिन की करेक्शन जो थी वो हेल्दी करेक्शन थी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज मैंने आप लोगों के साथ कल के वीडियो में प्रॉपर डिस्कस की है, जरूर जाकर के देखना। क्योंकि यार जब तक हम टेक्निकल्स और चार्ट्स को सही तरीके से नहीं समझेंगे ना, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि रिजल्ट्स का इंपैक्ट कैसे होता है। क्योंकि अगर कल रिजल्ट्स बढ़िया आए थे, उसके बावजूद भी करेक्शन आई, तो वो करेक्शन क्यों आई? क्या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आई या फिर कुछ और था? जबकि मार्केट एक्सपर्ट्स भी बुलिश थे, रिजल्ट्स भी बढ़िया है, तब भी गिरावट क्यों आती है? टेक्निकल पॉइंट। वेरस कल भी मार्केट अच्छा था, आज भी मार्केट अच्छा था, कल गिरावट है लेकिन आज ऊपर है, क्यों है? टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, चार्ट्स, ये दो चीजें जरूर साथ में एनालाइज किया करो। उसके बिना मार्केट में कोई काम करने का मतलब नहीं बनता है। और साथ में आपकी खबरें क्या है, इन सबको एक साथ करके कंक्लूड किया जाता है। होप इस वीडियो में आपको आज कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।